हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेमन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टाइहंग एंडरसन को हरा देता है। टाइहंग बोल रहा होता है बाकियों को कि मेरी कंट्री से दफा हो जाओ, उससे पहले कि मैं अपने मन को बदल लूं। वो जो अमेरिकन टीम का होता है वो सोच रहा होता है कि जो टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट का वो हमसे छीन लिया गया, और वो भी एक डेविल के हाथों। एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे ही टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि जो वॉल्फ टीम है उन्होंने अपनी शॉर्ट विजिट को खत्म कर दिया और वो वापस जा रहे हैं। पर जो रीजन है, उन्होंने अपने सारे ही जो मीडिया के इंटरव्यूज थे और इवेंट्स थे उन्हें कैंसिल कर लिया। वो अभी भी एक तरीके से मिस्ट्री है। पर जितना कि हमें पता है, उनकी मीटिंग हुई थी कोरियन एस क्लास अवेकनर के साथ। पर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एनआईएस है वो कोई भी क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो बोल रहा होता है पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है, पर फिर भी हम इस तरीके से कहीं भी नहीं पहुंचेंगे उस इंसान के साथ। और ऊपर से एनआईएस के जो लोग हैं उन्हें वो पहले मिल गया। वैसे चुपचाप बैठा होता है, सोच रहा होता है कि वेल हम ऐसे भी प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी नहीं पता है। वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट हेड नहीं होता है, पर गिल्ड लीडर होता है इस गिल्ड का, जिसका नाम किम होता है। किम बोल रहा होता है चलो उससे पहले मिलते हैं। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। फिर वो लड़की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है टाइहंग को कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। टाइहंग बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है पर तुम्हें जाने पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। टाइहंग बोल रहा होता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ, मैं क्यों जाके क्यों छोड़ू इस जगह को। लड़की बोल रही होती है वेल एक तरीके से हमें बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा रिपोर्टर्स और इंसान खड़े होते हैं जो कि इंटरव्यू के पीछे पड़े होते हैं। उन्होंने पूरा घर ही घेर लिया होता है टाइहंग का। टाइहंग कुछ बोलने लगा होता है, तभी वो लड़की बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें जरा भी तंग नहीं होना है ना, इसलिए हम एक आइलैंड में जाएंगे जहाँ पे कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि तुम कहाँ पे हो, और कोई भी तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। हम तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू बिल्कुल परफेक्ट घर बना के देंगे। तुम्हें बस एक बार ही उसे देखना है, सिर्फ एक बार ही। तुम्हें तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज एक बार। तो टाइहंग को मनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। टाइहंग ऐसे चुपचाप बैठा होता है। फिर वो नूरी की तरफ देखते हैं। नूरी काफी ज्यादा खुश होती है सुन के। टाइहंग बोलता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? नूरी बोलती हाँ, मेरा हमेशा से सपना ही था एक अच्छे घर में रहने का जो कि आइलैंड पे हो। फिर वो ऐसे सॉरी बोल देती है टाइहंग की तरफ देख के, क्योंकि टाइहंग वो सोच रही होती है कि टाइहंग नाराज हो गया है। लड़की सोच रही होती है कि मैंने ऑफेंड कर दिया है उस चीज को, मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगी एक तरीके से टाइहंग को। टाइहंग बोलता है मैं ठीक है मानता हूँ, चलो चलते हैं। फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाई देता है। नूरी और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। नूरी बोल रही होती है कि ये आइलैंड जहाँ पे हम रहने वाले हैं अब से तो कुछ ज्यादा सुंदर है। लड़की बोल रही होती है कि हमने पूरे आइलैंड को खरीदा हुआ और एक काफी अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ है। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है बाहर की दुनिया से। इसमें सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। जिम भी है, मूवी थिएटर भी है, लाइब्रेरी भी है, हॉट स्प्रिंग्स भी है, बार, गेम रूम, रूफटॉप पूल, पूरा का पूरा आइलैंड ही एक सुंदर लैंडस्केप है। ड्यूलिंग रूम भी है बेसमेंट में, जिसमें इवैक्यूएशन सिस्टम भी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए मिस्टर टाइहंग। टाइहंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, ये जरा भी बुरा नहीं है। नूरी काफी ज्यादा खुश होती है। वो लड़की बोल रही होती है हाँ हमें अच्छा लगा ये सुन के कि तुम्हें पसंद आया है। स्टाफ भी है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हें बस यहाँ पे आना ही है। मैं और कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहती हूँ। हमें एक लेटर मिला हुआ है कोऑपरेशन का यूनाइटेड स्टेट से। इस पे लिखा हुआ है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो टीम वॉल्फ की तरफ से माफी मांगना चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया हुआ है, और वो एक डिफेंस कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं एस क्लास अवेकनर्स के बीच में, कोरिया और यूएस में जो है। टाइम बोलता है डिफेंस कॉर्पोरेशन। वो लड़की बोल रही होती है हाँ, अगर कोई ऐसा दुश्मन आ जाएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जिसे हम में से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है, तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर यूएस रिक्वेस्ट करेगी मिस्टर टाइहंग की हेल्प को तो उन्हें मानना पड़ेगा, बाकी का खर्चा वो दे देंगे। अगर तुम एनिमी को रोकोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा उसके बाद। डिटेल्स बाकी की एजेंसीज और गवर्नमेंट के बीच में है, पर जो मैंने तुम्हें बताया वो चेंज नहीं होगा। बाकी सब कुछ तुम्हारे डिसीजन के ऊपर है मिस्टर टाइहंग। टाइहंग सोच रहा होता है कि कुछ भी हो अमेरिका में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर यूरी सोच रही होती है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मर जाए सारी, काफी ज्यादा गुस्सा होती है वो। टाइहंग फिर सोच रहा होता है कि अगर कोई चीज जो एंडरसन हैंडल नहीं कर सकता है वो आएगी तो मजा तो आएगा मुझे। वो मान जाता है एक तरीके से। लड़की हैरान हो जाती है कुछ ज्यादा ही। टाइम फिर बोलता है कि मैं मानता हूँ डिफेंस कॉर्पोरेशन या फिर जो भी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। लड़की बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारी कोऑपरेशन के लिए। और एक और चीज है, एनआईएस ने एक प्रपोजल दिया हुआ है कि जो फ्यूचर में हमारे कोई दुश्मन आएंगे, अगर उनसे हमने फाइट करनी है तो एक नई अवेकनर टीम हम बनाना चाहते हैं जिसमें मिस्टर टाइहंग लीडर होंगे। तुम्हारे टीममेट्स की सपोर्ट की वजह से तुम मेन बैटल के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक सजेशन है, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम क्या करना चाहते हो। टाइम
सोच रहा होता है कि इसे टीममेट बोलना मेरे को एक तरीके से सरदर्दी होगी, पर लास्ट में सही होगा, नूरी की पावर भी ग्रो होगी। वो मान जाता है और बोलता है पर मेंबर्स मैं चूज करूंगा। लड़की बोल रही थी ठीक है, तुम्हारे डिसीजन को मैं बता दूंगी, मैं बोट को तैयार करती हूँ तुम्हें आइलैंड की तरफ ले जाने के लिए और तुम्हें दिखाती हूँ मैं यहाँ वहाँ का। टाइम जैसे नूरी को पूछ रहा होता है कि तुम सचमुच नए घर में जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। नूरी बोल रही थी हाँ मुझे माफ कर दो, एक सपना ही था मेरा जो सच हो गया है। टाइम बोल रहा होता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ जाने के लिए। नूरी बोल रही होती है कि मैं ये विश करती हूँ कि इन्होंने एक ब्रिज तो बनाया होता अगर वो कर ही रहे थे, इस तरीके से हम आसानी से जा सके वहां पे। टाइम बोलता है जरूरी नहीं है। टाइम नूरी को उठाता है और वहां से जंप मार देता है। लड़की भी हैरान होती है, उन्हें देख रही होती है, वेल जंप से वो आर पार ही पहुंच जाता है। वैसे हवा में होते हैं, नूरी मतलब देख रही होती है नीचे की तरफ। टाइम एक्चुअल में अपने विंग्स को यूज करके उड़ रहा होता है। तो वहां पे हमें सर्वेंट्स दिखाई देते हैं जो कि मैनेजर होता है, वो बोल रहा था जल्दी करो, अगर चीजें सही तरीके से चली हुई हैं प्लान के अकॉर्डिंगली तो वो आने वाले हैं। बाकी बोल रहे थे ठीक है। मैनेजर हैरानी से ऊपर की तरफ देखता है, टाइम नीचे लैंड हो जाता है। टाइम बोल रहा था हम यहाँ पे रहेंगे कि हम कुछ ज्यादा जल्दी आ गए हैं। मैनेजर बोल रहे थे नहीं हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, मेरा नाम गो चांगस्यूक है, मैं मैनेजर हूँ इस प्लेस का, हम अपना बेस्ट करेंगे तुम्हारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितना हो सके उतना। टाइम बोल रहा होता है ये अच्छा है। मैनेजर बोल रहे होते प्लीज आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ वहाँ का। नूरी बोल रही थी मास्टर देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है, ये तो होटल की तरह है। टाइम बोल रहा होता है हाँ अंदर से देखने में तो अच्छा है, पर चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। बटलर बटलर बोल रहा होता है मैं श्योर हूँ कि तुम खुश हो जाओगे एक तरीके से। वो अपने शेफ से खाना बनवाता है और वाइन भी बनवाता है अपने बारटेंडर से। वैसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइम तो ऐसे अपना मुंह बना के बैठा होता है, पर नूरी तो फुल मजे ले रही होती है। फिर ऐसे वो बीच में नहाते हैं, सनबाथ ले रहे होते हैं। मैनेजर बोल रहा था तुम सेटिस्फाइड हो। टाइम बोल रहा होता है हाँ मैं मान सकता हूँ, ये जरा भी बुरा नहीं है। वो नूरी की तरफ देख रहा होता है खुशी से और बोल रहा होता है कि मजा तो आएगा। फिर ऐसे एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है नीचे की तरफ। टीम लीडर बोल रहा होता है काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। वो ऐसे बोलते हैं कि शुक्रिया हमारे ऑफर को मानने के लिए। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे नए मेंबर के साथ जो कि NIS का है। ये एक A क्लास अवेकनर है जिसका नाम ली यूजिन है। ल्यूजिन बोल रही होती है क्या ये वो S क्लास अवेकनर जिसकी बातें फैलाई हुई हैं। टाइम चुपचाप ऐसे पी रहा होता है। ली सोच रही होती है कि ये क्या चीज है। मैं ये सोच रही थी कि ये कोई चीज मतलब ग्रेट होगा अगर ये S क्लास है तो, पर ये तो देखने से इतना ज्यादा बेवकूफ सा लग रहा है। और ये कौन बच्ची है इसके साथ। नूरी गुस्से से बोल रही होती है कि कॉमन सेंस, अगर तुम किसी के घर में आए तो तुम उसे ग्रीट करना चाहिए। ली बोल रही होती है कि एक बच्चे के पास कोई प्लेस नहीं यहाँ पे, यहाँ से दफा हो जाओ। नूरी बोल रही होती है कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं बच्ची हूँ किसी, मैं बच्ची नहीं हूँ। ली बोल रही होती है कि मैं S क्लास अवेकनर से मिलना चाहती थी जो कि काफी ज्यादा कम है इस दुनिया में, पर ये कचरे जैसा इंसान S क्लास अवेकनर है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ। टीम लीडर चुप करने के लिए बोल रहा होता है एक तरीके से ली को। टाइम बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ अगर तो मेरे टाइम को वेस्ट करने के लिए आए हो तो। टीम लीडर झुक के बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मिस यूजिन अभी अभी A क्लास अवेकनर बने हैं तो इसीलिए इनको कुछ पता नहीं है, मैंने बोल दूंगा बिहेव करने के लिए। टाइहंग बोलते हैं काफी ज्यादा फनी है, तो तुम A क्लास अवेकनर हो, मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम हाँ पावरफुल होगे। घमंड ताकतवर इंसान का राइट होता है, पर सेम टाइम पे अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें पता लगा लेना चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वैसे अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है अगर एक चींटी घमंडी होगी और एक इंसान को काटेगी तो वो मसली जाएगी ना। ली सोच रही होती है कि ये चीज है, मैंने ऐसा कभी कुछ फेल्ट ही नहीं किया, मतलब फील ही नहीं किया। वो डर जाती है काफी ज्यादा। टाइम अपने ओरा को वापस कर लेता है और बोलता है कि मैं चीजों को यहीं पे छोड़ता हूँ। ली सोच रही होती है क्या चीज था, एक टेस्ट था, मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मैं तो जम के ही मर जाऊंगी। टीम लीडर बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि इसने सीख लिया होगा अपने लेसन को। टाइम बोल रहा होता है ठीक है मेरे को फॉलो करो, सबऑर्डिनेट तू भी। नूरी बोलती क्या मैं भी। टाइम बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। वो दोनों एक दूसरे के सामने ले आता है। नूरी सोच रही होती है कि तुम लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हो क्योंकि वो तुमसे थोड़े से छोटे हैं, मुझे ये जरा पसंद नहीं है, मैं काफी ठीक हूँ मास्टर के साइड में रहने के लिए। वो अपने वेपन्स को निकाल लेती है। ली बोल रही होती है कि हाँ ठीक है। टाइम बोल रहा होता है कि तुम अपनी पूरी ताकत को यूज करके लड़ोगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन स्ट्रॉन्ग है। ली बोलती है कि ठीक है मैं अपनी सारी ताकत को यूज करके लड़ूंगी। वो अपने ओरा को रिलीज कर रही होती है। ली सोच रही होती है कि हाँ अपना पूरा दूंगी इसमें, मैं और जो मेरी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज हैं। नूरी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि जो ली होती है वो एक तरीके से किसी दूसरे क्रिएचर में बदल गई होती है। टीम लीडर सोच रहा होता है मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यूजिन की शेप शिफ्टिंग स्किल्स को देख रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके की होंगी ये। जो यूजिन होती है वो एक तरीके से डिमोनिक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई होती है। टाइम बोल रहा होता है तो अच्छा ये है तुम्हारी एबिलिटी। फिर हमें स्टेटस विंडो दिखाई देती है। वेल टाइम देख रहा होता है जिसमें स्ट्रेंथ 2100 होती है, स्पीड 2500 होती है, स्टेमिना 3000 होता है और ऐसी HP और रेजिस्टेंस 3500
और 2400 होते हैं। उसके पास स्किल सिर्फ शेप शिफ्टिंग होती है, कॉपी होती है, फ्यूजन होती है और एम्पलीफिकेशन होती है। टाइम सोच रहा होता है कि जो स्पेक्स हैं वो काफी कुछ खास नहीं है, पर जो ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटी है ये इंटरेस्टिंग स्किल है। डीमन वर्ल्ड में भी काफी होते थे जो कि अपनी बॉडीज को बदल के लड़ते थे, पर जो सेम एबिलिटी होती है वो हर एक इंसान में अलग अलग तरीके से काम करती है। ये तो वेल मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग है। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये किसी दूसरे बीइंग में बदल जाएगी, और ऊपर से एक हाई लेवल बीइंग में। वेल ड्रैगन बनी होती है ये। नूरी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो सोच रही होती है कि इसके इन रेड हॉर्न्स को देख के तो मेरे को वो लेवल 6 एनिमी वाली फीलिंग आ रही है जो कि कोरियन यूनिवर्सिटी के गेट पे आया था। टाइम बोल रहा होता है कि पुराना दुश्मन वापस आ गया है, तुम क्या करोगे मेरे साथी। यूजी बोल रही होती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम मूव नहीं कर पा रहे हो। ये क्या इसी वजह से तो नहीं हो रहा है कि तुम ये मतलब वो एनिमी है जिसने तुम्हारे सामने सभी लोगों को मार दिया था। नूरी बोल रही होती है कि डर जरा भी नहीं है, मुझे एक्चुअल में काफी ज्यादा खुशी है। मेरे को उन लोगों का बदला लेना ही है जिन्हें मार दिया गया था उस टाइम पे। नूरी फिर ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है अपनी स्पोर्ट्स के साथ। जो पूरा हाउस होता है वो कांप रहा होता है। एक सर्वेंट बोलता है क्या तुम श्योर हो ये ठीक होगा, बिल्डिंग टूट जाएगी। मैनेजर बोल रहा तो चिंता मत करो, ये बिल्डिंग उसी तरीके से बनाई गई है ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी हो एनिमी का वो भी झेल ले ये। और ऊपर से तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए इस चीज की, ये चीजें होने वाली हैं अब फ्यूचर में काफी ज्यादा। नूरी और यूजी लड़ रहे होते हैं आपस में। यूजी सोच रही होती है कि इतनी ज्यादा ताकत और स्पीड इस छोटी सी बॉडी से आ कैसे रही है, पर मैं रोक सकती हूँ इसे। वैसे एक फ्लेम बॉल बनाने लग पड़ती है और बोलती है कि मेरे पास दुश्मन की ताकत है। जो अटैक होता है वो नूरी की तरफ नहीं लगता है क्योंकि नूरी उसे डोज करके यूजी के बिल्कुल ही पीछे पहुंच जाती है और एक स्लैश कर देती है। यूजी नीचे झुक के बच जाती है। यूजी फिर काफी जोर से नूरी की तरफ किक करती है, पर नूरी इस फोर्स से रोक लेती है, पर ताकत की वजह से वो पीछे जाके गिरती है। वैसे फिर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं स्वॉर्ड से, और जो यूजी होती है वो अपना अटैक फिर यूज करती है और नूरी को ऐसे हवा में उड़ा देती है। नूरी के हाथों से स्वॉर्ड्स भी छूट जाती हैं। यूजी फिर एक एनर्जी का बॉल बनाने लग पड़ती है और नूरी की तरफ भेज देती है। टीम लीडर बोल रहा होता है स्किल्स भी इसने कॉपी कर ली है, भी सेम ही है। वो जो अटैक होता है वो बिल्कुल नूरी की तरफ आ जाता है और नूरी से टकराता है। टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है। टाइम स्माइल कर रहा होता है। यूजी बोल रही होती है कि यही होगा तुम्हारे साथ अगर तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे, मैं फिर भी एक क्लास अवेकनर हूँ। स्मोक ऐसे हट रही होती है। जो यूजी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि नूरी ठीक होती है और वो उसके ऊपर ही पहुंच गई होती है। काफी जोर से उसे किक मारती है और अपने स्पेस से अपनी स्वॉर्ड भी निकाल देती है और उसके सर के ऊपर रख देती है अपनी स्वॉर्ड को। टाइम ऐसे स्माइल कर रहा होता है और फिर बोल देता है कि बस करो, ये काफी है। नूरी रुक जाती है और बोलती है कि ठीक है। यूजी सोच रही होती है कि जो मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड और एबिलिटी है वो साफ साफ ज्यादा ताकतवर है, पर इसने मेरी वीकनेस को ऐसे एक्सप्लॉइट किया और मेरी ओपनिंग्स को भी इसने जितने भी डिसएडवांटेज थे उन्हें ओवरकम कर लिया और मुझे हरा दिया। मैं इसलिए हारी हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है मुझ में। अगर मैं इस इंसान के साथ रहूंगी तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। वो ऐसे लगी होती है बोलने, पर टाहिंग बिना सुने मना कर देता है। यूजी बोल रही होती है मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। टाहिंग बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, पर तुम अभी भी एक नए बच्चे हो, नए पैदा हुए बच्चे जो कि अपने पहले स्टेप्स ले रहा है। मेरे को जरा फीलिंग नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें अपने अंडर लेना अभी, पर तुम एक अच्छे ओपोनेंट बनोगे मेरे लिए। अगर तुम चांस लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। यूजी बोल रही होती है क्या। टाहिंग बोल रहा होता है कि तुमने अभी तो सेंस कर लिया होना चाहिए था तुम्हें, ये अभी भी नहीं किया है, लेट हो रहा है। टीम लीडर बोलता है क्या सेंस, क्या मतलब तुम्हारा। उसका ऐसे फोन बजता है, उसे बताया जाता है कि मुसीबत आ चुकी है। टीम लीडर बोल रहा होता है क्या हुआ। वो बोल रहा होता है इंसान की जापान में जो ओसाका है वो गायब हो चुका है। फिर ऐसे टाइम और वो सभी चले होते हैं प्लेन में। नूरी बोल रही होती है कि ये ज्यादा फास्ट नहीं होता अगर मास्टर तुम उड़ रहे होते। टाइम बोल रहा होता है जब तुम घूमने जाते हो तो तुम भागते हो या फिर कार लेते हो। नूरी बोल रही होती है कि अवेकनर्स तो कारों से ज्यादा ताकतवर है। ली सोच रही होती है कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं पर ये जरा भी नर्वस क्यों नहीं है, हम अपनी जिंदगी को रिस्क करने के लिए जा रहे हैं, मतलब रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। टीम लीडर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि सिचुएशन चल क्या रही है। 1 घंटे पहले हमने एक रिपोर्ट को पाया था, एक अननोन गेट ओपन हो गया ओसाका में, जापान में। जापान के जो लोग थे उन्होंने पहले मना कर दिया, पर फिर बाद में वो 10 मिनट बाद मान गए और उन्होंने साउथ कोरिया और चाइना से सपोर्ट मांगा हुआ है। ओसाका के ऊपर एनिमीज ने अटैक कर दिया जो कि किसी अननोन गेट से आ रहे हैं, और जो सिटी है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। जापान के एलिट अवेकनर्स भेजे हुए थे एनिमी को सप्रेस करने के लिए, पर जितने भी कॉन्टैक्ट थे उनके साथ वो गायब हो चुके हैं। ये बिलीव किया जा सकता है कि वो सब मर चुके हैं। जो जापान है उन्होंने क्लेम किया है कि जो एनिमी आया हुआ गेट के बाहर वो लेवल 8 एनिमी
एनिमी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है जो आज तक हमने फाइट किया है। ये सुन के ली काफी ज्यादा डर जाती है। नूरी बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मोशन सिकनेस भी है। ली बोल रही होती है कि मुझे कोई मोशन सिकनेस नहीं है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता है? हम सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। नूरी बोल रही होती है हाँ डरावना तो है पर हम लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं तो सब वर्थ इट है, और ऊपर से चिंता मत करो हमारे पास मास्टर है। टाइंग सोच रहा होता है एक लेवल 8 वो उससे स्ट्रांग होगा उस ड्रैगन से जिससे मैंने लड़ाई की थी। मैं ये होप कर रहा हूँ कि वो स्ट्रांग होगा जिससे मतलब मैं लड़ पाऊँ, एक तरीके से चैलेंजिंग हो वो मेरे लिए। हमें एक स्पाइडर दिखाई देता है वो ऐसे तबाही मचा रहा होता है। वेल शायद ये लेवल 8 एनिमी है। वैसे फिर जापान में पहुंच जाते हैं और ऐसे गेट खोलता है। टाइंग बोलता है मैं नीचे पहले जाता हूँ। वो कूद जाता है प्लेन से नीचे की तरफ। नूरी बोलती है कि मैं भी नीचे जा रही हूँ, तुम्हारा पैराशूट रेडी है? ली बोलता है कि नहीं अभी नहीं है। नूरी बोल रही होती है कि क्या कर रहे हो तुम? हमने लर्न किया कि कैसे इन्हें यूज़ करना है वेकनर एकेडमी में। ली बोल रहे होते वेल मैं नहीं मतलब कुछ बहाने बनाने लगी होती है, पर नूरी बांध देती है उसे और बोलती है सब कुछ ठीक है रिलैक्स हो जाओ, तुम लड़ नहीं पाओगे अगर तुम इस तरीके से नर्वस हो जाओगे तो। ली सोच रही होती है कि नूरी इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड है, पर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ? इतनी ज़्यादा नर्वस कि मैं बेल्ट भी नहीं बांध पा रही थी। क्या मैं इस फाइट में हेल्प कर भी पाऊंगी? नूरी बोलती है कि मैं भी लड़ चुकी हूँ पहले तो मुझे आदत है। यूजिन तुम स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ ठीक होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? यूजिन बोलती है शुक्रिया। नूरी बोलती है पर ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यूजिन बोलती है हाँ सीनियर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर नूरी बोलती है ठीक है जंप करते हैं साथ में। यूजिन नहीं कूदने वाली होती है तो ही नूरी उसे धक्का दे देती है नीचे की तरफ और फिर साथ में कूद जाती है। हमें टाइम दिखाई देता है जो कि नीचे की तरफ कूद रहा होता है और उस स्पाइडर की तरफ देख लेता है। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर ऐसी बात है तो पहले इसे मैं ग्रीटिंग देता हूँ। वो एक अपने पेयर को निकाल देता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। हमें ए क्लास जापानीज अवेकनर कोहारू दिखाई देती है। वो काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि स्पाइडर उसे खाने वाला होता है। वो अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेती है लाइक कि वो मरने वाली है। तभी टाइहुंग का अटैक नीचे की तरफ आ रहा होता है और वो स्पाइडर को काफी जोर से लगता है। कोहारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ में नूरी और टाइहुंग भी नीचे आ जाती हैं अपनी स्वॉर्ड को लेके, और जो शॉक वेव होती है अटैक की उसे नूरी रोक देती है और कोहारू को एक तरीके से बचा लेती है। नूरी बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? हम कोरिया से हैं जो कि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट है एक तरीके से। जो स्पाइडर होता है वो ठीक होता है। टाइमिंग बोल रहा होता है कि ये तो कितना ज्यादा गंदा दिखने वाला क्रिएचर है। इस तरीके का गंदा इंसान मतलब गंदा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। वो स्पाइडर की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है जो कि उसका नाम एटलाच नाचाई होता है। वेल कितना अजीब नाम है। क्लास ग्रेट एंशिएंट वन, ओरिजिन गोडली रेलम, और टाइटली की मदर स्पाइडर है वो फॉलन गॉड है, एग्जाइल ओल्ड गॉड है। मतलब एक तरीके से गॉड ही है। स्ट्रेंथ 6500, बाकी तुम पढ़ सकते हो मतलब स्पीड स्टेमिना रेजिस्टेंस एचपी 72 74 53 60 200। फिर सेम ही नोट होता है कि ये खुद को खो चुका है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उसके साथ यूनिक स्पीसीज ये डाइटी है मतलब गॉड है ये। स्किल्स इसके पास पॉइजन लेवल मैक्स का और बाकी चीजें अननोन होती हैं जो कि 9 4 7 लेवल पे होते हैं। और वो मतलब एक तरीके से टाइहुंग नोटिस करता है यूनिक स्पेक को जो कि डाइटी होता है। टाइहुंग बोल रहा होता है तो अच्छा तुम एक एग्जाइल गॉड हो, मतलब एक ऐसे गॉड जिसे निकाल दिया गया गॉड रेलम से। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं भी एक एग्जाइल गॉड हूँ। अच्छा ये डीमन रेलम का गॉड था गाइस, डीमन गॉड। वैसे नीचे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोलता है चलो देखते हैं कि कितने ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। वो अपनी स्पीड से फिर से अटैक करने लगा होता है और उसे मतलब स्पाइडर को मारता है काफी ज्यादा जोर से। उसका स्लैश होता है वो स्पाइडर को लगता है और जो अटैक की शॉक वेव होती है वो बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। कोहारू काफी ज्यादा हैरान होती है। नूरी उसे बचा लेती है पीछे खींच के। कोहारू बोल रही होती है कि क्या चीज थी? टाइम कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है उस स्पाइडर के ऊपर काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। नूरी बोल रही होती है मेरे मास्टर हैं। कोहारू बोल रही होती है मास्टर क्या? एक तरीके से नूरी ट्रांसलेशन मैजिक को यूज करके बता रही होती है। कोहारू बोल रही होती है ये एक अवेकनर और हमारा दुश्मन नहीं है। नूरी बोल रही थी हाँ मास्टर कूल है ना। कोहारू कुछ बोल नहीं पा रही होती। नूरी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो जो गंदा सा स्पाइडर है उसे मास्टर खत्म कर देंगे। कोहारू बोलती है कि मेरे हाथों को छोड़ो, तुम जरा भी सही नहीं हो उन सी क्लासेस से जो कि NIS में होते थे। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। यूजिन बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है। तुम थोड़े से बेवकूफ हो गया। मदद की जरूरत थी उसके लिए तुम रो रहे थे, अब उनको क्यों कंप्लेंट कर रही है जो कि मदद करने के लिए आए हैं? तुम भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है नूरी से, वो भी एक ए क्लास अवेकनर है। कोहारू गुस्सा हो जाती है। यूजिन बोल रही होती है और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि हमें अभी ऐसे चैट करनी चाहिए। वो फिर ऐसे आगे की तरफ देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो यंग होता है मतलब शायद उस स्पाइडर का बच्चा होता है। 2 3 वहां पे आ रहे होते हैं। काफी सारे स्पाइडर्स इन्होंने घेर लिया होता है। नूरी बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा पीटना चाहती हूँ पर पहले हमें अपनी जिंदगी को यहाँ पे बचाना पड़ेगा। वैसे उन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें टाइम दिखाई देता है जो कि स्पाइडर की तरफ आ रहा होता है। स्पाइडर अपने वेब को
शूट कर देता है टाइहंग की तरफ और टाइहंग को बांध देता है और टाइहंग को ऐसे गोल गोल घुमा रहा होता है और बिल्डिंग से मार रहा होता है। टाइहंग ऐसे ही पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा घटिया हो। वो सोच रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड जरा भी इसे डैमेज नहीं दे पा रही है, इस रेट पे मैं तो इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। चलो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हुआ हूँ। वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है और बोलता है कि शुक्र मनाओ, ये फर्स्ट टाइम है इस दुनिया में मैं अपनी ट्रू फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। वो अपनी डेमिगॉड हर्ट, हाइड्रा ब्लड, मैजिक ड्रैगन बोन, जाइंट स्किन, बेहेमोथ फिजिक्स सभी चीज़ों को एक्टिवेट कर लेता है। मतलब एक तरीके से मिक्स ब्रीड सा बन गया है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग क्रिएचर्स की। वो स्पाइडर की तरफ चला होता है, स्पाइडर अटैक कर देता है। नूरी और यूजिन भी पीछे देखते हैं डर के। तो टाइहुंग ने उस स्पाइडर के दांत को पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम सचमुच गॉड हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस डीमन के साथ लड़ो और जिंदा बच के बताओ। वैसे उस स्पाइडर को ऐसे ही हवा में उड़ा देता है। वो अपने डीमन विंग्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और ऐसे हवा में जा रहा होता है। काफी ज्यादा जोर से स्पाइडर को मारता है। स्पाइडर बचने के लिए अपने वेब को शूट करता है पर टाइहुंग उसे डोज कर लेता है आसानी से और फिर स्पाइडर को मारता है और स्पाइडर नीचे ग्राउंड में जाके गिरता है। टाइहुंग बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पंचेस से बच सकते हो कि नहीं। वो काफी ज्यादा पंचेस मार रहा होता है स्पाइडर को। वो स्पाइडर की आंखों के पास ही पहुंच जाता है और बोलता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ तुम्हारी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा अच्छी है पर तुम्हारी आइज भी स्ट्रॉन्ग है क्या। वो काफी जोर से पंच मारता है उस स्पाइडर की आंख में। वो जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। नूरी और बाकी अपने कानों को बंद कर लेते हैं। जो डीमन होता है मतलब टाइहुंग होता है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा होता है पर वो फिर भी नीचे अटैक करने के लिए जाता है और स्पाइडर के हाथ को काट देता है। टाइहुंग बोल रहा होता है कि सभी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो मेरे पंचेस को सह सकती हो पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे झेल सकते हो कि नहीं। वो उसी के हाथ से उसी की बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है और जो उसकी बॉडी होती है उसमें होल पड़ जाता है। टाइहुंग बोल रहा होता है हाँ ये सही है। जो स्पाइडर होता है वो अपने वेनम को यूज कर रहा होता है हर जगह। वो पॉइजनस स्मोक को फैला देता है। जो स्मोक होती है वो टाइहुंग को हर तरफ से घेर लेती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आते हैं मतलब आता है अगला तो मैं कवर करता हूँ उसे। तब तक मिलते हैं आपसे या फिर कोई नई सीरीज को भी स्टार्ट करता हूँ इसके साथ। आप लाइक कर दो। बाय।